जय हिंद दोस्तों। सेमेस्टर 6 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। सो ध्यान से देखिए आपके सेमेस्टर 6 के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया, क्या नया सब्जेक्ट है और क्या आपके प्रोजेक्ट वर्क है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना और लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना कि सिलेबस कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, उनको भी पता चले कि भाई उनका सेमेस्टर 6 में क्या क्या सिलेबस है, 6 मंथ में क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। हमारे पास एक स्पेशल टीचर, स्पेशल फैकल्टी है, वो सीए फाइनलिस्ट है और वो करीबन 8 से 10 साल से सीए फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो उनका उनसे बेटर मुझे नहीं लगता आपको कोई गाइडेंस कर पाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न आपको पूरी टैली सिखाई जाएगी। जो भी ई फाइलिंग कैसे होता, ITR 1 आपने पढ़ा था ना, सहज सरल वो सब, ITR 1 कैसे फाइल होगा, ITR 2, 3, 4 कैसे फाइल होगा, 7 कैसे फाइल होगा, सब कुछ वो जो सर है आएंगे, उनको मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूंगा, वो सर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पूरी सीए फॉर्म संभाल रहे हैं। उनसे बेटर आपको कोई भी नॉलेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दे ही नहीं सकता। और बहुत जल्दी मैं उनके साथ एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा और उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोगों के सामने। इस सब्जेक्ट का टेंशन तो आप बिल्कुल मत लीजिए। हमारे पास एक स्पेशल सर है, वो आएंगे, स्पेशल फैकल्टी है जो आएंगे और आपको इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करेंगे और आपको पूरा सीए जो फॉर्म की जो काम होती है ना, उसको पूरी पूरी की पूरी वो मदद करेंगे सिखाने में। ठीक है, सो गाइज इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज, डिजाइनिंग कंप्यूटराइज एंड अकाउंटिंग सिस्टम और ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न, ऐसे करके सब्जेक्ट है। ठीक है, अचानक से मेरे को ना बार बार एक क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर ये जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डाउट उन लोग को आ रहा है। तो मैं एक बार अपना फीस स्ट्रक्चर फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं फीस बताने जा रहा हूँ ना, ये जो फीस है ये पूरे 6 मंथ की फीस है। मैंने क्या बोला, ये जो फीस है ये पूरे 6 महीने की फीस है। आप कोई भी कोर्स, आप ये कोर्स लो या ये वाला लो या ये वाला लो, कोई भी कोर्स लो, ये पूरे 6 मंथ का कोर्स है। ठीक है, इसमें जो 1699 है या 2499 है या 3499, इसमें हम लोग ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको बुक लेना तो आपको बुक्स का एक छोटा सा चार्ज पे करके 200 रुपया 300 रुपया आपको बुक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये 6 मंथ की फीस है। मैं पहले बता रहा हूँ ये कोई 1 मंथ की फीस नहीं है, पूरे 6 महीने की फीस है, पूरे सेमेस्टर की फीस है। ठीक है गाइस, और आपको अगर एडमिशन्स लेना है तो हमारा ये जो नंबर है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको मदद मिलेगा एडमिशन लेने में। ठीक है गाइस, मैं बैक टू आवर टॉपिक, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम लोग ई फाइलिंग डिस्कस कर लिए थे। और नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या मैंने बोला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, FRFSA। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, FRFSA। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपका अकाउंट्स ही है, समझ रहे हो। इसमें जो आपके मेन चैप्टर्स है, होल्डिंग है, आपका कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बेसिकली आप समझिए अकाउंट्स ही है आपका। जो आपने सेम 5 में पढ़ा है उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन अकाउंट्स है, बट नाम थोड़ा अलग हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। शॉर्ट में अपने क्या बोलेंगे, FRAFSA। ठीक है, नाम याद रखना, न्यू सब्जेक्ट का नाम है FRAFSA। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में। और ये CA इंटर, CMA इंटर और जो CS एक्जीक्यूटिव के जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, उन ये तो इस सब्जेक्ट से काफ़ी वाकिफ होंगे, बिकॉज उनका CA इंटर का सिलेबस उठाकर आपको सिलेबस डाल दिया। जो CMA इंटर का सिलेबस FM का है, जो CA इंटर का सिलेबस FM का है, जो CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस है FM का, वही सेम सिलेबस सेमेस्टर 6 में डाला हुआ है। मेहनत करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। पिछली बार बहुत बेकार हुआ था एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट का, पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट में, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे फार्मूला है और फार्मूला बनता कैसे है, इस फार्मूला का यूज क्या है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा विथ लॉजिक। ऐसा नहीं कि मैं एक फार्मूला आपको लिखवा दिया और जाओ बोलूंगा रट के आना, नेक्स्ट दिन हम लोग फॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिषेक पांडे क्लासेस में, जो सेमेस्टर 4 से जुड़े होंगे उनको पता है, अभिषेक पांडे क्लासेस में हम लोग फार्मूला बनता कैसे ये भी सिखा देते हैं, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, सब कुछ हम लोग A to Z काफ़ी बेसिक्स से लेकर के पूरे टॉप तक पढ़ाते हैं। और हम लोग क्लास के अंदर ही विदिन 5 ईयर पेपर या 10 ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो अलग से कुछ हम लोग सॉल्व नहीं करते। मतलब जो हम लोग का रेगुलर क्लास चलता है ना, हम लोग बेसिक्स प्लस ईयर पेपर भी साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट मैं पहले बता दे रहा हूँ पूरे CA इंटर सिलेबस है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मजा भी आएगा। ये सब्जेक्ट पता इंटरेस्टिंग है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने का मजा भी आने वाला है, जैसे आपने कॉस्ट सेमेस्टर 4 में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क है मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जो ये प्रोजेक्ट वर्क है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑनर, जो जिसका ऑनर्स है उनको 2 बनाना पड़ेगा, और जिनका जर्नल है उनको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ऑनर्स वाले को ENVS बोल के एक प्रोजेक्ट आता है और इनका एक प्रोजेक्ट वर्क बोल के एक चीज़ आता है। तो ENVS का जो प्रोजेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडी का, और एक आएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क बोल करके है, उसमें कॉलेज आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। कॉलेज है ना, आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें से जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, जो उस पर आप कमांड कर सकते हो, आप वो टॉपिक सेलेक्ट करो और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। सर ये प्रोजेक्ट बनेगा क्या, क्योंकि बनेगा कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट के दिमाग में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट का गाइडेंस आपके जो ट्यूटर है, जो आपके कॉलेज टीचर है, उनसे बेटर गाइडेंस कोई नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन आपके प्राइमरी जो गाइडर जो आपके प्राइमरी गाइडर है वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर है, वहाँ से आप गाइडेंस लीजिए। आप हमसे गाइडेंस लीजिए, हम भी आपको मदद करेंगे प्रोजेक्ट बनाने में। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट का सैंपल है, मैं आपको सैंपल दे दूंगा रिलेटेड टॉपिक्स का, ठीक है। हो सकता है बहुत सारा जो टॉपिक्स हो सकता है मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ, बट वो बनाया हुआ आप क्या सीखोगे, अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके कॉलेज दे दिया तो आप सीखे क्या। ये कुछ भी अगर आपके सिलेबस में है, जस्ट आपका स्किल एंड डेवलप के लिए सिखाया जा रहा है, तो आप ये प्रोजेक्ट खुद बनाइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, टीचर से गाइडेंस लीजिए, कॉलेज के जो प्रोफेसर उनसे गाइडेंस लीजिए, दोस्तों का गाइडेंस लीजिए, अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि बनाया प्रोजेक्ट कोई टीचर आपको दे देगा और उनका नाम हटाकर आपका नाम डाल देगा, तो एक तो वो टीचर गलत काम कर रहा है, उसको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्लस आप अपने साथ गलत कर रहे हो। और ये टीचर अगर कोई बोलता है कि बाबू प्रोजेक्ट का टेंशन मत लो, हम आपको प्रोजेक्ट बनाया दे देंगे, उनका नाम हटा के आपका नाम ऐड कर देंगे, तो टीचर क्या है, टीचर तो अपना मार्केटिंग कर रहा है। बट आप मेरे दोस्त हो, आपको सही गाइडेंस मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सीखना है भाई, लाइफ में आपको शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, समझ रहे हो, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको अब लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस करना है। आपको क्या लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ के बिजनेस करने जाओगे, कितना कंपटीशन है, बिजनेस करके देख लो। वो भी एक गलत फहमी जो आपकी है वो भी दूर हो जाएगी कि सर बिजनेस करेंगे वहाँ सक्सेस हो जाएंगे, नहीं। आप कुछ भी लाइफ में करने जाओगे ना, कुछ भी करने जाओगे, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह आपको हार्ड स्किल, हर जगह आपको हार्ड हार्ड वर्क लगेगा, हर जगह। मेहनत से अगर आप घबराए तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त के नाते, एज ए वैल्यूएशन नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉट एज ए टीचर, आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आप मेहनत करके बनाइए। हाँ, आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, APC आपके साथ है, हर एक टॉपिक्स को हम समझाएंगे, क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, आपके कॉलेज के जो टीचर है वो भी आपको समझाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो सारे लोग आपका मदद करेंगे, पर आपका जो काम है वो आपको ही करना पड़े। जैसे आप एग्जाम देते हो ना, वो आपका काम है, हम लोग आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, पर एग्जाम तो आप ही देते हो ना, वैसे ही गाइड कर देंगे, आपको सैंपल दे देंगे, आपको सब कुछ तरीके से मदद करेंगे जिससे आपका प्रोजेक्ट अच्छा बने। बट हाँ, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो मैं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बोल दिया, अगर बुरा लगा तो माफ करना, बट जो था ये फैक्ट था। सो गाइज, हमारा जो मेन अगर मैं पेपर की बात करूं, जो सेम 6 में मेन पेपर पर फोकस करना है, तो आपका 2 मेन पेपर है, FRA FSA और FM, ये 2 मेन पेपर है, ठीक है। हम लोग जो फीस चार्ज कर रहे हैं 1699 जो कि रिकॉर्डिंग है, 2499 जो कि लाइव का ऑप्शन है, और 3999 जो कि ऑफलाइन का ऑप्शन है। ये जो फीस चार्ज कर रहे हैं इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, इसमें आपका ये 2 मेन सब्जेक्ट भी इंक्लूड है, प्लस आपका जो फाइलिंग वाला सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज वाला वो भी इंक्लूड है, प्लस जो प्रोजेक्ट का सैंपल है, गाइडेंस है, सब कुछ। मतलब ये जो फीस अगर आप पे करोगे, अगर आप ये फीस पे करोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सब कुछ इस फीस के अंदर है। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट के लिए अलग से कोई चार्ज होगा, गाइडेंस के लिए अलग से कोई चार्ज होगा, कंप्यूटराइज के अलग से कोई चार्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट में एक बार टैली का फीस पता करिए, आपको 3000-4000 रुपये मिनिमम फीस आपको टैली का मिलेगा। पर हमारे जो सर आएंगे वो आपको टैली फ्री में सिखा के जाएंगे विथ एक्सपीरियंस। मार्केट में जो टैली सिखा रहा है वो तो जस्ट सिखा रहा है ना, मेरे जो सर आएंगे वो ऑलरेडी अभी भी अगर मैं उनको कॉल करूंगा तो CA फॉर्म में काम कर रहे होंगे, बिकॉज वो खुद का CA फॉर्म है और बहुत अच्छा वो अर्निंग भी कर रहे हैं, और बहुत एज कम है, मेरे से 1 साल या 2 साल का बड़ा होगा, लेकिन बहुत उसका नॉलेज, 10 साल का उसका CA फॉर्म का नॉलेज है। उससे बेटर मुझे नहीं लगता आपको कोई सिखा सकता है ये कंप्यूटराइज ITR फाइलिंग है, ठीक है गाइस। तो होपफुली मैंने आपको समझा दिया कि आपका मेन 2 पेपर है, FRA FSA और FM, फिर कंप्यूटराइज है, और जो प्रोजेक्ट वर्क है, जनरल के लिए 1 प्रोजेक्ट है, ऑनर्स के लिए 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपको जो मेन फोकस करना है स्टार्टिंग से, आपको स्टार्टिंग से फोकस 2 सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करना है, ये वाला FRA FSA और FM पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम के 2 महीना पहले 3 महीना पहले आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, प्रोजेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। कंप्यूटर वीक में 1 दिन, आप 1 या 2 दिन हमारे दोस्त आएंगे वो सिखा के जाएंगे आपको कंप्यूटराइज, लेकिन आप फोकस करिएगा इस 2 मेन सब्जेक्ट पर, बिकॉज ये आपको एग्जाम देना, प्रॉपर एग्जामिनेशन देना है, इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। पूरे CA इंटर, CMA इंटर और CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस उठा करके आपको सिलेबस में डाल दिया गया है,
तो होपफुली गाइज आपके सारे क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया है। हाँ, अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो प्लीज़ आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कोशिश व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू, और एपीसी का पार्ट बनिए। जो भी मैं फ़ीस आपको बताया वो सारे सब्जेक्ट का फ़ीस है, और ये पूरे 6 महीने की फ़ीस है। मैं बार बार बता रहा हूँ, उस फीस में हर सब्जेक्ट इंक्लूड है, और पूरे 6 मंथ की फ़ीस है। और आपको अगर बुक्स चाहिए तो आपको अलग से बुक्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक नॉमिनल फ़ीस पर। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और फटाफट एपीसी का पार्ट बनिए। टेक केयर, धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा।